धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों में। भारत में वाणी के प्रसारण का मुख्य उद्देश्य ऋषि मुनियों के विचारों को, अवतारों की श्रृंखलाओं को, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को, आदि सनातन धर्म की प्रकृति को वाणी चारों युगों में बताती है, जिससे संसार में अंधकार हटकर प्रकाश होने लगता है और उस प्रकाश की अनुभूति से आत्मा चमकने लगती है और उसे ईश्वर की अनुभूति होती है और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करती है। आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक वाणी जो ऋषि मुनियों के शब्द हैं, अंतरिक्ष के शब्द हैं, इनको जीवन में उतारें, श्रवण करें। वाणी वेदों की माँ है ये, वाणी से वेद प्रगटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और सहस नाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण सब वाणी की संतान। वाणी तो ब्रह्माणी होती है, सरस्वती कहलाती है, जब कंठ निवास करे माता तो जिह्वा पर आ जाती है। छंद बनाती अनुष्टुप और वेद का ज्ञान बताए, पुस्तक से नहीं आती है, ये तो शक्ति है माए। वाणी कभी किसी पुस्तक से नहीं आती, ये कोई अध्ययन नहीं है, ये अनुभूति है ईश्वर की, जो कलयुग के इस अंधकार में प्रकाश की एक किरण है। सारा विश्व कलयुग के मध्याह्न काल में, इस समय आधा कलयुग गुजर चुका है, 2083 विक्रमी संवत है और 2026 अंग्रेजी संवत है, तो कली काल आधा गुजर गया, फिर भी पाप की छाया है। ये जग भोगों में लिपट गया, जग में तो माया ही माया है। जब तक माया नहीं हटे, नहीं मिले भगवान, तब तक दुखी जगत रहे, कैसे हो कल्याण। तीसरे विश्व युद्ध की और घोर ज्वाला प्रगटाए, कोई रोकने वाला नहीं, सब झुंझना रहे बजाय, जिसकी जैसी मति हो वैसा करे वो काम। और सारे राजा कलयुग के हो जावे बदनाम, राम नहीं है पास में इनके और भोग रहे धन धाम, डूब गई इनकी सब नैया, पार लगावे राम। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कलयुग एक डूबता हुआ जहाज है, जिसमें इतने छेद हो गए हैं कि अब इस जहाज को बचाना बहुत मुश्किल है। नाव भंवर में फंसी हुई, अब डूब जहाज ये जावेगा। अरे लंगरधारी कल की अवतार, अब विश्व की लाज बचावेगा। जब ऐसा घोर समय संकट, तब राम बचाने वाले हैं, भगवान बचाने वाले हैं।
और उल्टे दिन सब जग के हैं, उल्टे ही सब कारनामे हैं। तो उल्टे दिन जिनके चले, उल्टी साय संग सहाय, उल्टे ही सलाहकार मिलते, सब उल्टा हो जाए। तो इस समय विश्व के सभी राजाओं के सलाहकार उल्टे हैं। उल्टे दिन है, उल्टा समय है, उल्टे काम है। जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो और युद्ध की ज्वाला में सारे संसार को झोंक दिया जाए, तो इसे बुद्धिमता कहेंगे या मूर्खता कहेंगे? तो मूर्खता दिखाई देती है और नहीं सुमति व्यापक मानो, और शक्ति नीति बताते हैं और युद्ध नीति अब पहचानो। तो युद्ध नीति की श्रृंखला और बता रहे भगवान, शिव जी वाणी में दे रहे पार्वती को ज्ञान। भगवान शंकर कहते हैं कि युद्ध नीति हमें राम से सीखनी चाहिए, युद्ध नीति हमें भगवान कृष्ण से सीखनी चाहिए। दो युद्ध विश्व में सबसे बड़े हुए और भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो रावण था, और भारत के लिए जो भाई भाई का झगड़ा था वो महाभारत था, जिसमें विश्व की 18 अक्षौणी सेना युद्ध के मैदान में, भारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हुई थी। सारे हथियार वहां खड़े और बड़े बड़े दिग्गज भी खड़े, और भीष्म पितामह द्रोण खड़े, और कर्ण खड़े, और शल्य खड़े, और भारत की कुरुक्षेत्र धरा, दिल्ली जिसको अब कहते हैं, उस दिल में महाभारत होता। और देखो कृष्ण अब हंसते हैं। तो सारे हथियार पानी पानी और अणु बिखर गए ताए, और नहीं कोई परमाणु चला, गीता दही चला। भगवान कृष्ण बड़ी असमंजस की स्थिति में थे कि कैसे सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, कौरव लड़े, पांडव लड़े, और लड़े जगत संसार। शकुनी नीति चल रही, सब कुछ बंटाढार, सब कुछ झूठ चल रही, लूट चल रही भारी। और उल्टे दिन आ गए, धृतराष्ट्र के मती गई थी मारी। 100 पुत्र पैदा किए, अंधे पिता गवाए, बोल गए भारत की धरती, तब कृष्ण महाप्रगट आए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि इस भारत को सत्ता के लिए तहस नहस करने के लिए ये धृतराष्ट्र अंधा राजा खड़ा हुआ है। जब राजा अंधा हो तो प्रजा की क्या हालत होती होगी, और उसके बिगड़ेल 100 पुत्र हों, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे, तो फिर क्या होगा। और सारे अणु अस्त्र लेकर के भारत को प्रलय करने के लिए आ गए हों। तो युद्ध नीति के सार को बता रहे भगवान, अरे अर्जुन तुम गीता सुनो और यही तुम्हारा ज्ञान। नहीं चले कोई शस्त्र, अब चले गीता का ज्ञान। पहले गीता सुन लो अर्जुन, बोले कृष्ण भगवान। तो ज्ञान की ये श्रृंखला, ज्ञान को यो साख्य योग, और शाम यो सुना रहो, आ गयो अगहन में योग। अगहनवास ब्रजेश ने और दिया गीता का ज्ञान, और चींटी तक वहां नहीं मरी, और युद्ध हुआ घमसान। नहीं शस्त्र कोई अस्त्र चले वहां, चला गांडीव तीर, और महाभारत में विजय हो गए यादवेंद्र यदुवीर। प्रलय हो गए अणु अस्त्र सब, भारत दिया बचाए, भारत की जय हो गई, और महाभारत नष्ट जाए। तो महाभारत में सत्ता के लिए था, भारत का राजा सत्ता का भूखा था धृतराष्ट्र, और अपने पुत्रों की गलतियों को पर्दा डाल करके और पूरे भारत को अणुअस्त्रों से प्रलय करना चाहता था। वो था महाभारत। भगवान ऐसे थोड़ी आते हैं। जब देखा भगवान ने भारत मेरा देश, जल्दी से ही लिया अवतार और जेल में करे प्रवेश। कंस जेल में प्रकट गए,
श्री कृष्ण भगवान और भारत की रक्षा करे, दिया गीता का ज्ञान। युद्ध नीति, अब युद्ध में गीता चली। चारों युगों में जितने युद्ध होते हैं जो मनुष्य और राजाओं के द्वारा सत्ता के लिए किए जाते हैं, उसमें परमाणु बम, तोपें, गोले, तीर, तलवार, तमंचे चलते हैं। नरसंहार होता है, प्रजा का कुचल दिया जाता है और विधवाएं होती हैं अरबों स्त्रियां। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया और ज्ञान श्रृंखलाओं को प्रकट किया। इसे जब सारे विश्व में कलयुग में अज्ञान छा रहा हो, किसी राजा में सुमति न हो, तो फिर ब्रह्मवेता अपनी शक्तियों का प्रचार वाणी से करने शुरू करते हैं और ज्ञान की श्रृंखला को पैदा कर देते हैं, ताकि अज्ञानता का अंत हो, दानवता का अंत हो, हिंसा का अंत हो, आतंकवाद का अंत। इसीलिए तो अवतार है। तो साख्य योग श्री कृष्ण का और यह गीता का ज्ञान और आध्यात्म की शक्ति से और बच गया भारत, पूरे भारत को बचाया। अवतार मनुष्य ही होता है, कोई अलग से चार हाथ लगाकर नहीं आता, लेकिन मानवता का कल्याण करने के लिए होता है। और भगवान कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश से सुनी हुई गीता अंतरिक्ष के शब्दों को वाणी से प्रकट करके भारत में शांति की स्थापना की, कुरुक्षेत्र को हटाया और धर्म क्षेत्र की स्थापना की, जिसे गीता का ज्ञान कहते हैं। इसे गीता उतारो भारत वालों, चमचागिरी में क्या रखा है, चाटुकारिता छोड़ो, सब मक्कारी में क्या रखा है। धिक्कार तुम्हारा है जीवन, ईश्वर को नहीं पुकारते हो, ईश्वर को नहीं पुकारते हो। अगर ईश्वर भक्ति में लीन रहो तो क्यों बुरे दिन धारते हो। सारे बुरे दिन हट जाएंगे और शुभ संकल्प उठाओ, क्या रखा है युद्ध में, राम नाम गुण गाओ। और भगवान राम ने तो बड़ी चतुराई की, अपनी पत्नी का अपहरण करा लिया, अपने भाई को मृत्यु तुल्य कष्ट दिलवा दिया, लेकिन भारत की सीमा के ऊपर एक भी अणुबम नहीं चला। विज्ञान की भट्टी लंका में सागर तट पर श्री राम खड़े और अस्त्र चले और युद्ध चले, पर देखो शक्ति विशाल चले। सारे ही विज्ञान को रावण लंका गति पाए, लंका में ही नष्ट कर दिया रामचंद्र रघुराय। सारा विज्ञान, इतने अणु रावण के पास थे जितने विज्ञान के अणु किसी भी राजा के पास किसी भी युग में नहीं होते, इतने अणु रावण के पास थे। रावण एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। यदि उन अणु अस्त्रों का प्रयोग भारत पर हो जाता, अयोध्या पर हो जाता, तो भारत में हजारों वर्षों तक घास भी नहीं उगती, भूखे मरता भारत। लेकिन धन्य धन्य राम नीति जो किया युद्ध गति पाए, और रावण के विज्ञान को लंक डुबा दिया जाए। मर गए रावण, मर गए कुंभकर्ण, मेघनाद गति पाए। 1.25 लाख वहां मर गए, बचा एक विभीषण जाए। एक विभीषण बचा और राम राज्य की स्थापना हुई। नरसंहार नहीं हुआ। किसी मानवता को कुचलने के लिए युद्ध नहीं होते, लेकिन कलयुग के सारे युद्ध मानवता का विध्वंस करते हैं। कहीं पुल टूटे, कहीं टूटे मकान, कहीं विद्यालय टूट, सब जाते हैं और मानवता के ऊपर बम और राजा घमंड से गिराते हैं। ऐसा युद्ध देखा नहीं। और सीज फायर गति पाए। क्या होता है सीज फायर? जब सीज साज सब जाए, जैसे भगोने में सब्जी सीज जाती है, उसी तरह ये सीज फायर नकली होता है, क्योंकि अकल नहीं थी संधि नामा। अरे पहले ही कर लेते आप, अरे बढ़ गए देखो राजाओं, और तुम्हारी करतूतों से पाप। काली करतूतें हैं तुम्हारी, सत्ता का मोहर है भारी, और मार दिए तुमने अरबों, देखो नर न के नर नारी। अरबों खरबों विध्वंस हो गए, लुट गए ज्वाला गति दिन पाए। ऐसी युद्ध नीति कलयुग की, जिसको राम कृष्ण ठुकराए। राम और कृष्ण कहते हैं इसी युद्ध नीति को हम ठुकराते हैं। हम शांति के उपासक हैं और अवतार विश्व में चारों युगों में शांति का संदेश देने आते हैं। युद्ध का संदेश तो दानवता और सत्ता के लोभी देते हैं।
ये सत्ता के लोभी इस समय दानवता का संदेश देकर के युद्ध की ज्वालाओं में विश्व को भड़का रहे हैं। इसलिए ऐसी भड़कन छोड़िए, छोड़ो धड़कन जाए, केवल नाम कृष्ण जपो तो शांति रूप प्रगटाए, वरना परशुराम का परसा और चले रूप घन पाए, बहुत कुटाई होगी और कोई बचेगा ना। इसलिए परशुराम का अवतार अप्रैल में हो रहा है और 1 अप्रैल तो हो गया। तो 1 अप्रैल हो गया महासम्राट और उड़ी हंसी जगमाए। ऐसा 1 अप्रैल तो 2026 में है। 2026 का 1 अप्रैल विश्व के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष के नाम लिखा जाएगा जिसकी बड़ी हार हुई है। और अप्रैल फूल माला डले गले, सम्राट मुरझाए, हाथ में भी कुछ नहीं लगा, सत्ता छूटे जाए। सत्ता छोड़ने का योग आ गया और विजेता बनेगा ये भारत और विजय राम करवावेंगे और परशुराम जब आवेंगे तो युद्ध रोक के जावेंगे। किसकी मजाल जो परशुराम के परसे से टकराए, जो टकराए परसे से तो स्वाहा कलयुग पाए। कलयुग में भी स्वाहा हो जाएगा। इसलिए राष्ट्राध्यक्षों विश्व के शांति रखो। शांति ही भगवान का स्वरूप है और शांताकारम नारायण है। ऐसे नारायण की तरफ देखो, नारायण की नीति को देखो, राम और कृष्ण की युद्ध नीति को देखो और उसके बाद कोई निर्णय लो, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता आप में है ही नहीं और आप अपनी अहंकार में फूल रहे हो। इसलिए इस अहंकार छोड़ो राजाओं और राम करो जयकार, तो पूरे ही विश्व का खुल जाए सुखधार, बैकुंठ धाम बने विश्व ये और भारत कनक भवन सम पाए। शांति की है जरूरत नहीं युद्ध बढ़वाए। इसलिए युद्ध नीति को छोड़ करके हमें शुद्ध नीति को, आप भगवान के उच्चारण को सुने, शांति के संदेशों को सुने। ओम शांति स्वरूपम निराकार निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम चार चतुर्भुज स्वरूपम नारायणम महातेजो सही शेष शय्या विराजते लक्ष्मी चरण चापते नारद घंटा ध्वनि गरुड़ पंख विहारते गरुड़ वाहनम भारत स्वरूपम कनक भवन रूपम कल्की अवतारम प्रागट्यम घोर कलिकाल कष्ट नास्ति युद्ध नास्ति धर्म अधर्म नास्ति धर्म क्षेत्रे प्रारंभ भरत खंड रक्षते विश्व रक्षते पूरा त्रिलोक रक्षते भक्षते दानवता रक्षते मानवता महाशक्ति तेजोमयी भगवान विष्णु नमामयम। पूरे विश्व में शांति हो, ये वेद मंत्र वाणी से उच्चारित किया गया और भगवान की शरण में हम सब पूरा विश्व रहे और शांति के संदेश विश्व में गूंजे और युद्ध नीति का समापन हो, यह आपसे हमारी विनती है। इसे तथास्तु कहकर आप आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। बस इसी शब्द की जरूरत है। बोलो जय नारायण शांताकारम विष्णु नमामयम।